Hello aspirants, hope your study is going well. Again we are here with one more important question and this question is taken from UPSC prelims 2023। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि जो रिसेंट रिकमेंडेशंस रही थी 16th फाइनेंस कमीशन की, तो उसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज थे जो कि 16th फाइनेंस कमीशन ने यूज़ किए थे फॉर दी हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। और ये क्वेश्चन भी उसी स्केल पर फ्रेम किया गया है जो कि ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। तो चलिए रेस्ट क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है और उसमें जो है क्या पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग: डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। ये 5 क्राइटेरियाज दिए गए और कहा क्या गया है फॉर दी हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मैनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्टेंस। यानी कि अदर देन एंड पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्टेंस को अगर छोड़ दें तो इन 5 क्राइटेरिया में से कितने क्राइटेरियाज 15th फाइनेंस कमीशन ने यूज किए थे हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करने से पहले हम उस टेबल को ही देख लेते हैं। वो टेबल यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये क्राइटेरियाज हैं जो कि इसमें रखे गए हैं हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए। तो जैसे कि इनकम डिस्टेंस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, एरिया, फॉरेस्ट कवर, फिस्कल डिसिप्लिन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट एंड स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए क्योंकि 13th, 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन में जो है स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर रेकमेंड किया गया है ये 16th फाइनेंस कमीशन में 10%। तो इसको जो है आप अच्छे से देख लेना टेबल को। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर मान लीजिए इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यूपीएससी कहीं ना कहीं इस टेबल को जरूर टच करेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर जो कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2023 में पूछा है। तो हमें 2 क्राइटेरिया को जो है एक्सक्लूड करना, अदर देन पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्टेंस। अब इन 5 में से देखना है कि कौन कौन से क्राइटेरिया जो थे 15th फाइनेंस कमीशन ने यूज़ किए थे हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए। तो अगर हम देखें तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इंक्लूडेड है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ये भी इंक्लूडेड है, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म ये इंक्लूडेड नहीं है उस टेबल में, ना ही 15th इसको यूज़ नहीं किया था 15th फाइनेंस कमीशन ने। स्टेबल गवर्नमेंट ये भी इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि इसको भी यूज़ नहीं किया था। और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, हाँ ये उस टेबल में है जिसको 15th फाइनेंस कमीशन ने यूज़ किया था। तो ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस भी यही है कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है। अब देखिए एग्जैक्टली टेबल से क्वेश्चन जो है उठा लिया है, तो अगर टेबल अच्छे से पता होगी जिस स्टूडेंट को उसने आंसर इजीली मार्क कर दिया होगा। तो इसमें 3 हो गए।